हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो देखिए, हम ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2019 से हम सबको पता है कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है, कौन सी लॉज इनके साथ है। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी भी जब कोई बिल आता है पार्लियामेंट के सामने, तो फिर उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखा जाता है कि क्या वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, क्या वो उसे अप्रूव करते हैं या नहीं देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने अपना इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के ऊपर जो रिपोर्ट थी उसे सबमिट कर दिया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है। वीडियो छोटी है बट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर जो है उसने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 के ऊपर अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होते, जैसे कि अभी कोरोना वायरस को भी नेचुरल कैलेमिटी का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे वेजिस को अगर पे करना होता है वर्कर्स को अंटिल द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री में बी अनजस्टिफिएबल। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि देखिए, वर्कर्स को पे किया जा रहा है नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम में, जब तक कि इंडस्ट्री जो है वो रीएस्टैब्लिश नहीं हो जाती। इस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि उन्होंने ये बात क्यों कही थी। उसके बाद ये कहा गया है कि देखिए, इंडस्ट्रियल कोड जो है 2019 का, उसमें ये नेसेसरी कर दिया गया है एम्प्लॉयर के लिए कि उनको अपने वर्कर्स को 50% वेजेस पे करनी होगी। और यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि वो उनको तब तक नहीं हटा सकते या फिर उनको लेड ऑफ नहीं रख सकते जब तक कि शॉर्टेज ऑफ पावर है, कोल है या फिर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है इन इंस्टांस फॉर 45 डेज। तो यहाँ पे कहा गया है कि 45 डेज के लिए अगर ऐसा कुछ है कि वो एम्प्लॉयज़ जो हैं या फिर जो वर्कर्स हैं उनको नहीं रख पा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर किसी भी शॉर्टेज की वजह से, फिर भी उनको 50% वेजेस उन्हें देनी होगी। तो यहाँ पे जो कमेटी है उसने ये कहा है कि जो पेमेंट की जा रही है एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ वेजेस के लिए, उनके लिए एक रिजर्वेशन होना ज़रूरी है, ताकि जो वर्कर्स है उनकी जॉब लॉस ना हो अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्लोज हो जाती है एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। उसके साथ ये कहा गया कि ठीक है, हमने वर्कर्स के लिए ये वाला पॉइंट बोल दिया और दूसरा पॉइंट क्या बोल दिया, ये बोल दिया वर्कर्स के लिए। अब जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ओनर के ऊपर आते हैं इंडस्ट्रीज के। तो कमेटी जो है उसने ये सजेस्ट किया है कि देखिए, जो एम्प्लॉयर है उसके लिए भी एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर मान लीजिए कि जो इंडस्ट्री है बंद हुई है, जैसे कि अभी नेचुरल कैलेमिटी है उसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हुई है, तो इसमें जो एम्प्लॉयर है वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके क्लोजर के लिए या फिर ले ऑफ के लिए। तो इस केस में जो एम्प्लॉयर है उसके साथ भी डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट भी कोई काम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्लैरिटी की ज़रूरत है जिसको कि कंसीडर करना चाहिए बिल के अंदर। अगर नेचुरल कैलेमिटी इस तरीके की हाई इंटेंट की आ जाती है तो इस टाइम में जो एम्प्लॉयर है वो क्या स्टेप लेगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स थे ये रिपोर्ट में बताए गए हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको कमेंट सेक्शन में देखना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहले मैंने स्टेटमेंट्स तीनों लिख दी हैं, आपको ये कंसीडर करनी है। नेक्स्ट पेज जो है उस पर मैंने ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि ये लंबा हो जाता तो फिर आपको अच्छी तरीके से दिखता नहीं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है उसमें कहा गया है कि द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 इज एन एमलगमेशन ऑफ 3 लॉज। फर्स्ट, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, सेकंड है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड द लास्ट है इसमें इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि द इंडस्ट्रियल कोड मेक इट्स इंक्यूबेंट या फिर नेसेसरी अपॉन द एम्प्लॉयर टू पे 50% वेजेस टू द वर्कर्स एम्प्लॉय who are laid off due to shortage of power, coal, raw material and such instances for 45 days। और जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर इन इट्स रिपोर्ट ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 रिकमेंडेड दैट इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज पेमेंट ऑफ वेजेस टू द वर्कर्स अंटिल द री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री में बी जस्टिफिएबल। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। अब ऑप्शंस जो है उसमें कहा गया है, ए ऑप्शन में 1 and 2 ओनली स्टेटमेंट है, बी में 2 and 3 है, सी में 1 and 3 है और डी में ऑल ऑफ द अबव है। तो मैं एक बार आपको स्टेटमेंट और दिखा देती हूँ, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसे आंसर कीजिए या फिर आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स है आपको इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसे आंसर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।